नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। रिजल्ट ब्रेकिंग में बड़ी खबर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में महायुति ने बम्पर जीत हासिल की है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति सरकार बनाने जा रही है और ये जीत इसलिए भी काफी ज्यादा बड़ी है क्योंकि बीजेपी अकेले अपने दम पर हैट्रिक लगा चुकी है और वहीं महायुति ने डबल सेंचुरी लगाई है। ये जीत उद्धव ठाकरे के लिए, शरद पवार के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। साथ ही इस जीत को लेकर जश्न भी जमकर मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में अमित शाह ने फोन करके देवेंद्र फडणवीस को जीत की बधाई दी है और बताया जा रहा है कि शाम को पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर जाएंगे, दिल्ली में सभी को संबोधित करेंगे। इस जीत से संजय राउत भी बुरी तरह से बौखला गए हैं। महाराष्ट्र में जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है और संजय राउत ये आरोप लगा रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ये जनता का आशीर्वाद नहीं है, यानी कि उस नतीजों को वो गलत साबित करने में जुटे हुए हैं। लेकिन ये जीत बीजेपी के लिए सबसे बड़ी है और इसी के साथ देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने की मांग भी शुरू हो चुकी है। तो क्या कुल चल रहा है, नतीजों से जुड़ी तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। इस जीत को क्या कहें, आंधी कहे, सुनामी कहे, कहे क्या? देखिए, ये तो सुनामी से कम नहीं है। बिल्कुल, ये बिल्कुल इसी को कहते हैं कि चुनावी सुनामी, जिसमें जहां जहां जिनका गढ़ था वहां वहां ये लोग हार गए। उद्धव ठाकरे के बेटे वर्ली में मात्र 1000 वोट से कभी आगे होते हैं, फिर पीछे जाते हैं, फिर आगे होते हैं, फिर पीछे जाते हैं। जब इस तरीके से उद्धव ठाकरे के सुपुत्र ही उनका चुनाव फंस गया है तो आप ये समझिए कि कितना बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगा है। लेकिन रिजल्ट इस वक्त टेलीविजन चैनलों पे बताया जा रहा है 220 के आसपास। हाँ। और 56 सीटों के ऊपर महा विकास अघाड़ी, जहां अकेले इन लोगों के पास इतनी सीटें हुआ करती थी, अब तीनों मिलकर इन लोगों के पास वो सीटें आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी बहुत सारे राउंड्स ऑफ काउंटिंग बाकी है। ट्रेंड सेट हो गया है और इस तरह के ट्रेंड में ये अक्सर देखा जा रहा है कि जो पार्टी पिछड़ रही है उसकी सीटें और भी पिछड़ती चली जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो 56 है वो जाकर के रुक सकता है 40 के ऊपर, और अभी जो 120 122 दिखाया जा रहा है, 15 सीटें अब और उधर जोड़ सकते हैं। तो बहुत ही विशाल जीत ये साफ साफ नजर आ रहा है। तो अब अगला सवाल जो है वो ये है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर के लगातार डिस्कशन चल रहा है। लोग आकर के कह रहे हैं कि तीनों पार्टी, शिंदे साहब का भी बयान आया है कि तीनों पार्टी मिलकर तय करेंगे, तीनों पार्टी मिलकर तय करेंगे। इसका मतलब शिंदे साहब ने इस जीत के बाद मुख्यमंत्री का दावा नहीं पेश किया, ना ही अजित पवार को कोई, वो शुरू से वो चीफ मिनिस्टर के रेस में नहीं थे। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस सरसंघचालक जी मोहन भागवत से मिलते हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे देवेंद्र फडणवीस को फोन करके बधाई दी, अमित शाह फोन करके बधाई दे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को, तो ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया था, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी एक बार अपने लोकसभा के चुनाव में बोलते बोलते बड़े इमोशनल हो गए थे, जब उन्होंने ये कहा था कि ये एक कमिटमेंट होता है कार्यकर्ता का, कि आप किसी को कहते हो कि जो मुख्यमंत्री है उसको आप फोन करके कहते हो कि आप डिप्टी सीएम बन जाओ, और वो व्यक्ति एक शब्द कुछ नहीं कहता है। कहने का मतलब ये है कि राज तिलक की तैयारी कर देनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि महायुति में सीएम फेस को लेकर कोई लड़ाई भी नहीं है। राजीव सर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर, वो भी जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। राजीव सर, एकनाथ शिंदे से जब सवाल किया जाता है कि क्या एक बार फिर से आप मुख्यमंत्री बनेंगे, जीत की बधाई तो वो देते हैं, वो कह रहे नहीं पार्टी फैसला करेगी। देवेंद्र फडणवीस से पूछा जाता है तो वो कह रहे नहीं संगठन फैसला करेगा। यहाँ पे तो कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन क्या लग रहा है अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन होगा? देखिए, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तो एक हिंदू होगा। ये अभी तय हुआ है इस नतीजे से कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी लगभग मुख्यमंत्री अपना चुनने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा संकेत जो दे रहा है, मुख्यमंत्री पर चर्चा तो अभी शाम तक कई बार चलेगी, लेकिन सबसे बड़ा संकेत इस पूरे चुनाव में देखिए कि
महाराष्ट्र के अंदर सारे के सारे मुस्लिमों ने इकट्ठा होकर महाविकास अघाड़ी को वोट दिया। टैक्टिकल वोटिंग की पूरी आशंका दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि सारे मौलाना गैंग सड़क पर उतर चुके थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, नुमानी भी सामने आ चुका था और उलेमा बोर्ड भी सामने आ चुका था। लेकिन अभी जो रिजल्ट सामने दिख रहे हैं, ये सबसे बड़ा झटका उन लोगों के लिए है। कांग्रेस अभी 19 सीटों पर लीड कर रही है, केवल 19 सीटों पर। ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, लेकिन 19 सीटों में से केवल एक सीट पर अकोला वेस्ट में साहिल खान पठान, ये साजिद खान पठान अकेला एक नेता है जो कि कांग्रेस के तरफ से लीड कर रहा है। 19 में से केवल एक। और शिवसेना यूबीटी से तो किसी को दिया ही नहीं था टिकट। एक टिकट जो मुंबई के अंदर से मुस्लिम को दिया था वो भी हार चुके हैं। शरद पवार की पार्टी से कोई भी 13 में से एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसके नाम के आसपास खान मोहम्मद पठान लिखा हो। यानी कि सबसे बड़ा संकेत जो महाराष्ट्र के इस चुनाव के परिणाम ने दिया कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं देती। शिवसेना सिंधे गुट मुसलमानों में केवल अब्दुल सत्तार जैसे लोग, जो कि पिछली बार शिवसेना के नेता थे और इस बार शिवसेना के टूटने के बाद ये ओरिजिनल शिवसेना के साथ रहा, वो टिकट लिया था। लेकिन दूसरे तरफ एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी, ये तीनों गठबंधन जिसको अघाड़ी कहते हैं और पूरा मुस्लिम समुदाय अघाड़ी को सपोर्ट कर रहा था, वहां से भी मुसलमान गायब। यानी विधानसभा के अंदर जब वहां पर वोटिंग होगी, जब वहां चर्चा होगी, तो ये लोग चिल्लाकर यही कहेंगे कि हमारा प्रतिनिधि तो है ही नहीं। ये ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन, ये ओवैसी की पार्टी गायब हो रही है। ओवैसी उस्मानाबाद में बैटिंग करने के लिए उतरे हुए थे। औरंगाबाद, उस्मानाबाद मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में हम ऐसा जीत हासिल करेंगे कि कम से कम महाराष्ट्र की राजनीति में दिखाई पड़ते रहे कि एक कट्टर मुस्लिम पार्टी भी महाराष्ट्र में जिंदा रह सकती है। ये पिछले लोकसभा चुनाव से इन लोगों को साहस मिला था। ओवैसी की पार्टी को औरंगाबाद से जीत मिली थी और वही इम्तियाज जलील जाकर मुंबई पर 1-1.5 लाख लोगों के साथ पहुंच गया मुंबई पर कब्जा करने के लिए कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक में हमारा साथ उद्धव ठाकरे को भी देना चाहिए। उद्धव ठाकरे की परेशानी तो यह है कि अब आगे करेगा क्या। उद्धव ठाकरे के लिए समस्या यह हो रही है कि क्या उनके जो 9 सांसद हैं उसे वो पकड़कर रख सकते हैं। 6 सांसद तो पहले से ही ये सोच रहे हैं कि अब उद्धव ठाकरे के साथ हमारा भविष्य नहीं है। इसलिए उद्धव ठाकरे की समस्या ये है कि अगर 12-14 विधायक भी बन के आते हैं अभी 19 सीटों पर, आगे चलने का मतलब ये नहीं है कि 19 सीटें मिल जाएगी। अभी आदित्य ठाकरे ही 1000 वोट से आगे चल रहे हैं। मिलिंद देवड़ा कभी भी पासा पलट सकते हैं। तो उनके विधायक जो जीत कर आएंगे वो भी उनके साथ रह पाएंगे, ऐसी संभावना तो दिखाई नहीं पड़ रही है। तो पूरा जो महाराष्ट्र का असेंबली है कैसे मुस्लिम मुक्त दिखाई पड़ रहा है, ये इस रिजल्ट का सबसे मायने रखता है कि सियासत से किस तरीके से मुस्लिम केंद्रित राजनीति खत्म हो गई। और महाराष्ट्र में अब कभी ये मौलाना सड़क पर उतर कर नहीं कहेगा कि हमारी ये मांग है, जैसे उलेमा बोर्ड ने 17 मांगे रखी थी। अब ये कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि पूरे देश की राजनीति में अगर आगे बिहार में चुनाव होगा, दिल्ली में चुनाव होगा, तो क्या अब कोई भी अपोजिशन पार्टी, चाहे अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो या फिर बिहार में राजद हो, क्या उसकी ये हिम्मत होगी कि इन लोगों को सपोर्ट देने के लिए खुलेआम सपोर्ट ले, इन लोगों को कहे कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुसलमानों को कहो कि नहीं तुम्हें राजद को वोट करना है, तुम्हें आम आदमी पार्टी को वोट करना है, क्योंकि वो बैकफायर कर रहा है। अब हिंदू इकट्ठा हो रहा है, तो इससे संभावना इस बात की बढ़ रही है कि आगे की राजनीति में केंद्र में मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू होने वाला है। बिल्कुल, इस चुनाव में हमने देखा भी था कि हिंदू मुसलमान काफी ज्यादा हुआ था। मनीष सर, बोर्ड्स की तरफ से, संघ मुस्लिम समुदाय की तरफ से कह सकते हैं कि उन्होंने खुलेआम ऐलान भी किया था कि नहीं वोट तो करना है महाविकास अघाड़ी को। एक तरह से उन्होंने फतवा जारी कर दिया था। हिंदू तो एकजुट हो गए, मुस्लिमों में क्यों फूट पड़ गई? देखिए, मुसलमानों में कोई फूट उस तरीके से नहीं पड़ी। ये लोग स्ट्रेटेजिक वोटिंग करना चाह रहे थे। व्हाट डिड दिस मौलाना नोमानी सेड, उन्होंने ये कहा कि हम 269 सीटों पे जी हम अघाड़ी को समर्थन दे रहे हैं। आप होते कौन है भाई? और
बीजेपी को तो धन्यवाद देना चाहिए कि इन लोगों को ये लगता है कि भाई मुस्लिम वोट को हम इकट्ठा कर लेंगे। हालांकि नौमानी का क्या अख्तियार है, कितने लोग उसकी बात को माने, वो तो अलग विषय होगा, अलग एनालिसिस होगा कि भाई कहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई। लेकिन आपने क्या किया, ये हम लोग लगातार इस बात को कहते आ रहे थे कि नौमानी जैसे लोगों की वजह से ये बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये नैरेटिव और इसको इन लोगों ने बुलंद किया, उसको और ये आगे बढ़ाया। अभी अभी देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। जी। तो नौमानी हाँ। वो मदद करने के लिए गए थे एमवीए को, महाविकास आघाड़ी को, कांग्रेस को, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आप देखिए कि यहाँ पे सुनामी आ गई। अब ये सारी चीजें पीछे चली गई। अब आगे कौन मुख्यमंत्री होगा, आगे किस तरह का परिवर्तन आने वाला है, उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, शरद पवार क्या करेंगे, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अभी शीतकालीन सत्र में अपना चेहरा दिखा पाएंगे, राहुल गांधी, ये सारे सवाल हैं जिससे महाविकास आघाड़ी को, इंडी गठबंधन को जूझना पड़ेगा। क्योंकि खबरें इनके लिए अच्छी उत्तर प्रदेश से भी नहीं आ रही है, तो हर जगह आप इस तरह से आपको मुंह की खानी पड़ रही है। तो आगे की राजनीति क्या होगी वो उसके ऊपर अब चर्चा और विषय वो बनता है, क्योंकि मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री अब देवेंद्र फडणवीस बनने जा रहे हैं। उनका जो है अब राज तिलक होगा और कितने लोग डिप्टी सीएम होंगे, शिंदे साहब डिप्टी सीएम बनेंगे, नहीं बनेंगे, या फिर वो केंद्र में आएंगे, ये आगे की कहानी। बिल्कुल, सीएम और पद को लेकर तो आगे चर्चा होती रहेगी दिन भर, लेकिन अभी सबसे बड़ी खबर यही है कि महायुति ने डबल सेंचुरी लगा ली है। कई तरह की रणनीति बनाई गई, कई तरह के प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश हुई, और हमने अपने कई शो में आपको बार बार बताया था कि लग ही नहीं रहा था कि ये चुनाव उद्धव ठाकरे, शरद पवार या कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। लग रहा था कि ये पूरा चुनाव मुस्लिम संगठन मिलकर लड़ रहा है। फतवा भी जारी कर दिया जाता है कि महाविकास आघाड़ी को वोट करना है, लेकिन सारी की सारी रणनीति जो है वो फेल हो गई है और हिंदुओं ने एकजुट होकर महायुति को वोट डाला है। और इसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति की सरकार बनने जा रही है। इस बड़ी अपडेट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।